वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं सुबह सुबह बना रही हूँ चाय, क्योंकि हमारे घर आ चुके हैं जो मिस्त्री, जो भैया और काम कर रहे हैं, उनके लिए चाय और अपने लिए भी। तो ये हमारी आंटी है और प्रव्या की दादी, इनको ना रोज़ यहाँ आने से भगा देती है। तो आंटी अभी वही कह रही है कि तू भी अपने घर जा भाग जा यहाँ से। तो मैं ना किचन के सामान लगा रही थी, तो मेरी बेटी मुझे एक एक सामान पकड़वा रही थी। तो गाइज़ ये मेरा रूम है, तो आप देख सकते हैं इसका हालत कितना ख़राब हो रहा है। तो इसको ही हम ठीक करा रहे हैं, क्योंकि अब अगले महीने आएंगे गेस्ट, तो इस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा नहीं, कमरा तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो हमने पहले सोचा था कि क्योंकि हमारे ना ऊपर वे कमरे और नीचे के कमरे सब में ना अभी काम कराना बाकी है, टाइल्स होगा। तो हम लोगों ने सोचा था कि सर्दियों में जैसे फरवरी के आसपास हम कराएंगे ये सब काम। तो फिर मेरा रूम जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा था, इस वजह से फिर हमने सोचा कि पहले मेरा कमरा इससे शुरू करते हैं। तो अभी किचन और जो बाथरूम है उसका काम तो हो चुका था, तो मेरा रूम का काम हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं ना, ये हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा डैमेज हो रखा है कमरा। तो मतलब ऊपर छत, तो भैया ने जैसे देखा, मतलब उन्होंने करा, तो उन्होंने बताया कि आपने सही करा कि आप अपना कमरा करवा रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना कमरा, जो जब हमारे मतलब हम तो मनसा देवी रहते हैं ना हरिद्वार, तो यहाँ पे सबसे पहला घर, मतलब 1 से 2 घर जो बने थे, तो हमारा घर भी उनमें शामिल था। समझ रहे हो कितने 30-35 साल पुराना कमरा, ये सिंगल कमरा था तब। और अब धीरे धीरे करके बाकी मम्मी ने और कमरे बनवाए। तो अब ये सबसे पहला उनका पहला कमरा था, उसमें अब मैं हूँ, क्योंकि मम्मी नहीं चाहती है कि जो उनका कमरा था वो किसी और को रेंट पे दे। तो ये है सीढ़ियाँ, ये काफ़ी पतली, स्पेस कम है यहाँ पे। ऐसे ही है, मतलब कमरे तो 7-8 निकल जाते हैं, लेकिन ना स्पेस कम होता है। देखो कमरे बड़े बड़े हैं, पर स्पेस जैसे होता है ना सीढ़ियों का, वो कम है। और ये गेस्ट रूम हुआ करता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे शिफ्ट हुए, क्योंकि सामान इधर से उधर नहीं जा सकता। आप ये जो कमरा है ना, इसमें ही दो अलमारी, बेड वगैरह, जो ऊपर नहीं जा सकता। और मेरा जो बेड है वो तो इसी कमरे में है, क्योंकि वो ऊपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि स्पेस कम है सीढ़ियों का। अब लाते आते कुछ हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसी कमरे में छोड़ दिया। तो अभी भैया कर रहे हैं काम, और मैं जैसे अपने इधर वाले रूम में आई, तो मेरी बेटी मेकअप किट लेके बैठ गई थी, और वो उसको अभी कुछ बोल नहीं रही, क्योंकि बहुत रो रही है ना, इसलिए। तो फिर मैं समझ नहीं पा रही, फिर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या करूँ। ये देखिए कमरे की हालत। अभी तो वैसे सारे कमरे धीरे धीरे करके करेंगे। तो अभी प्रव्या मेकअप कर रही है, मुझे बहुत सारा काम है, तो मैं सोच रही क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे होता है, पूरा घर ना पूरा फैला हुआ है। मैं जो शूट कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरा सेम चीज़ ही होती है, वही घर का काम, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहती हूँ। जब कहीं आती जाती हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और 1 से 1.5 महीना तो मैंने ब्लॉग डाला ही नहीं है। अब कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि ठीक है करती हूँ, थोड़ा बहुत जैसा होगा देखा जाएगा। ये तो पिछले बार भी सोचा था, फिर भी मैंने दिया नहीं था। पर अब जैसे मैंने, सब लोगों ने बोला है नहीं आप करो। हम मेरे ना ऊपर भी जो फ्रेंड्स हैं और मेरे एज के हैं, उनके मैं चाची मामी सब लगती हूँ। तो उन्होंने बोला मामी चाची तुम रोज़ डाला करो ना, थोड़ा भी डालो, 2 मिनट का डालो, 1.5 मिनट का, जैसा भी डालना हो, पर डेली डाला करो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है जैसा होगा करते हैं। जब सब सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं भी करती हूँ ना मेहनत, थोड़ा क्या ही होगा। मेन बात है ना, शूट करने के लिए कोई है नहीं, और जो मेरे पास दिखाने के लिए चीज़ें होती है उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कहाँ कैसे करूँ, समझ नहीं आता है। और बेटी इतनी छोटी है ना, कभी कभी इतना परेशान, जैसे कल से लेके आज तक ये इतना परेशान करिए। जब घर पे काम होता है ना तो ये ऐसे करती है। तो गैस मैं आगे का दिखाती हूँ, बक बक करके बोर कर चुकी हूँ मैं आपको, बाकी दिखाती हूँ बाद में। वो तो रात को मुझे कहते थे पुट्टी करती तू ऐसे उधर पुट्टी का कुछ भेजा नहीं, अभी नहीं गिरती 3-4 साल बाद। हाँ वो लगा रखा था ना, वो पीआईपी पे काम करने के लिए बड़ा शौक था, लगाया क्या करा, बिजली लोग पता नहीं। मैंने लंच में पुलाव बनाया है, सिंपल सा खाना। गुड इवनिंग गाइस, हम आ गए थे छत पे, और इसके बाद हम बैठ के सब बातें कर रहे थे, क्योंकि शाम हो रही थी और अच्छी भी लग रही थी, साथ में चाय पी रहे थे। और ये थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए भी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो को स्किप करके ना देखें।